तो वेलकम है दोस्तों। चलिए इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। ठीक है, तो जिन लोगों ने पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स रखा है उनका सेमेस्टर 2 का कोर पेपर 3 किस टाइप का आएगा आइए देखते हैं। देखिए, आप लोग वीडियो बनाने के चक्कर में मैं कहाँ कहाँ पे आके वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग थोड़ा हेल्प कीजिएगा यार, शेयर कीजिएगा। चलिए, BA BCom BSc कुछ भी पढ़ाई कर रहे हो आपके दोस्त, सभी क्वेश्चन पेपर डाले जाते हैं। देखिए, 2020 से 23 के सेशन में पूछा गया पेपर है। फुल मार्क्स आपके 80 हैं। समय आपको 3 घंटा दिया जाता है। किसी किसी यूनिवर्सिटी में फुल मार्क्स आपका जो है 70 नंबर का होता है और 30 नंबर कॉलेज देता है। ठीक है, अब आइए देखते हैं इस पेपर में आपको बेसिकली किस टाइप के प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आंसर एनी 4 क्वेश्चन इन विच एंड क्वेश्चन 1 इज कंपलसरी, यानी कि आपको किन्हीं 4 प्रश्नों के आंसर करने हैं जिसमें से प्रश्न संख्या 1 आपका अनिवार्य है। मतलब कि पूरे के पूरे पेपर में 4 प्रश्न बनाने हैं जिसमें से प्रश्न संख्या 1 आपका छूटना नहीं चाहिए। मतलब 1 बनाइए प्रश्न संख्या को, उसके बाद 3 अदर किसी प्रश्न को बनाइए। प्रत्येक क्वेश्चन 20 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो कि कंपलसरी है, यह बोला है कि 10 ऑब्जेक्टिव रहेंगे इसमें और 5 अंकों वाले 2 लिखने रखे रहेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले ऑब्जेक्टिव किस टाइप के हैं। तो पहला प्रश्न है आपका कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इज फॉर्म, मतलब कि यह पूछना चाह रहा है कि भारतीय का जो संविधान का संसदीय रूप है, संसद जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा, यह किस देश की देन है या किस देश से लिया गया है। तो दोस्त, यह वही देश है जो हम लोगों को गुलाम बनाया था। मतलब कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ब्रिटेन। जी हाँ, ब्रिटेन से यह चीज़ हम लोगों ने ली है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, ये है फ्रॉम विच कंट्री द, एक मिनट यार मैं इसको ऊपर उठा लेता हूँ फोटो को। हाँ, फ्रॉम विच कंट्री द अमेंडमेंट प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन, यानी कि संविधान की किस संशोधन प्रणाली किस संविधान से ली गई है। भारत संविधान में जितने भी संशोधन होते हैं या किस संविधान से ली गई है, किस देश के संविधान से। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा मालूम है? दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो हमारा आता है सी नंबर है कि संविधान के किस भाग में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। ठीक है, किस भाग में उल्लेख है वो चीज़ आपको बताना है। इन विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट आर एनलिस्टेड, तो ये किया गया है आपका संविधान के भाग 3, जिसमें आपका संविधान के भाग 3 में कितना आता है, 12 से लेकर 35 तक आता है। ठीक है, एग्जैक्टली मुझे नहीं याद है, देख लीजिएगा, मैं बहुत दिन पहले पढ़ा हूँ। नेक्स्ट देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर डी पूछा गया है और ये पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंडामेंटल राइट, यानी इनमें से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, तो देखिए, संपत्ति का जो अधिकार है मौलिक अधिकार नहीं है, मतलब पहले था, बाद में इसको संशोधन करके हटा दिया गया। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, राइट टू प्रॉपर्टी। यार प्रॉपर्टी ही तो नहीं है, वही तो बात है। दूसरे के घर में आके वीडियो बनाते हैं कहाँ कहाँ से। अपना प्रॉपर्टी होता तो आराम से वीडियो बनाते ना। चलिए, आज नहीं तो कल बनेगा, आप लोग का भी बनेगा, मेरा भी बनेगा। देखिए, ई नंबर है कि मूल कर्तव्यों का उद्देश्य क्या होता है, या मौलिक कर्तव्यों का उद्देश्य क्या होता है। पर्पज ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज आर, तो इनका उद्देश्य क्या होता है, इनका उद्देश्य होता है राष्ट्र की एकता को बढ़ावा देना, टू प्रमोट नेशनल इंटीग्रिटी। ठीक है, टू प्रमोट नेशनल इंटीग्रिटी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर एफ, और ये पूछा जा रहा है कि भारत में किस प्रकार की कार्यपालिका है। विच टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव इज देयर इन इंडिया, तो भारत में वास्तविक कार्यपालिका पाई जाती है। कैसी कार्यपालिका पाई जाती है, वास्तविक। ठीक है, वास्तविक कार्यपालिका, रियल एग्जीक्यूटिव। नेक्स्ट देखते हैं जी नंबर में। क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति कौन थे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर एच है कि संसद का काम है, क्या काम है। इज द
फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट, तो संसद का प्रमुख काम होता है कानून का बनाना, यानी कि लॉ मेकिंग या मेकिंग ऑफ लॉ, ठीक है, जो बोलिएगा। और कार्यपालिका का जो बनाए गए कानून का पालन करना, और जो आपका होता है न्यायपालिका उसकी रक्षा करना। आई नंबर है क्वेश्चन नंबर आई। ये यार इतना क्या जो बताऊं दोस्त, चलिए कुछ बात नहीं, शोरगुल सुनना पड़ेगा। साधारण विधायक को राज्यसभा 10 दिनों तक रोक सकती है। राज्यसभा जो है किसी भी विधेयक को कितने दिनों तक स्टॉप करके रख सकता है, ठीक है, बिल को, तो 60 दिन तो मैक्सिमम 60 दिन, यानी कि आपका जो है ये रोक सकता है, उससे ज़्यादा नहीं रोक सकता है, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा जे नंबर है, और ये है कि आपका न्यायिक सक्रियता का सबसे प्रभावी साधन क्या है। न्यायिक सक्रियता का सबसे प्रभावी साधन क्या है, ठीक है। तो इसका देखिए आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका जनहित याचिका। आइए देखते हैं। तो यहाँ पे आपके 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब हम शुरू करेंगे 5 अंकों वाले 2 प्रश्नों वाले आंसर, एंड 5 अंकों वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे इसका आंसर आपको देना होगा 150 शब्दों में मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। 150 शब्द लिखिएगा, उससे ज़्यादा शब्द नहीं लिखिएगा। तो आइए देखते हैं। एक मिनट यार, खड़ा होकर के थक गया हूँ, थोड़ा सा रेस्ट ले लेता हूँ। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको 5 अंकों वाले किन्हीं 2 प्रश्नों के आंसर करने होंगे, ठीक है। तो देखिए पहला है आपका राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 2, यानी कि किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखें। आपको केवल 2 ही बनाना है। यहाँ पे 4 आपको ऑप्शन में दिए गए हैं। तो पहला है आपका कि धन विधेयक एवं साधारण विधेयक में अंतर बताएं, ठीक है, यानी कि डिफरेंस बताना है बिटवीन मनी बिल एंड ऑर्डिनरी बिल। क्या है, जैसे कि लोकसभा में निर्धारित करता है कि कौन सा बिल धन विधेयक है और कौन सा बिल साधारण विधेयक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है मौलिक कर्तव्य के बारे में, आप लिख सकते हैं। एंड भारत में कितने मौलिक कर्तव्य को रखा गया है, जैसे कि 11 मौलिक कर्तव्य हैं, कौन कौन से हैं उनको लिख दीजिए, काफ़ी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना, यानी कि प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब लाया गया। जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लाया गया था, ठीक है। संविधान की आत्मा कहा जाता है। इन सब के बारे में लिख दीजिए यार अच्छा से बना के। नेक्स्ट है आपका जनहित याचिका के महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तो ये हो गया जनहित याचिका के महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अब आते हैं आपके 20 अंकों वाले प्रश्न। कितने अंकों वाले, 20 अंकों वाले। एंड 20 अंकों वाले जितने भी प्रश्न हैं इसका आंसर आपको 400 से 500 शब्दों के बीच में करना है। 400 से 500 शब्दों के बीच में, उससे ज़्यादा नहीं लिखिएगा। अगर आपकी स्पीड कम है तो इससे कम ही शब्द लिखिएगा, स्पीड ज़्यादा है तो इतना लिख लीजिए, ठीक है, काफ़ी हो जाएगा। अब आइए देखते हैं। तो भारतीय संविधान की विशेषताओं की चर्चा करें, यानी कि डिस्कस द फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये हो गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट। तो आपका क्वेश्चन नंबर है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फंडामेंटल राइट्स एंड व्हाट आर द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडियन सिटीजन, यानी कि इंग्लिश में हो गया, हिंदी में कहेंगे मौलिक अधिकारों से आप क्या समझते हैं। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की विवेचना करें, जैसे कि भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं, ठीक है, कौन कौन से दिए गए हैं, किस किस अनुच्छेद से संबंधित है, उन सभी चीज़ों को आपको लिखना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन है आपका कि मौलिक अधिकारों से आप क्या समझते हैं, भारतीय मौलिक अधिकारों की विवेचना करें। एकदम सेम क्वेश्चन उसी टाइप का है, मतलब कुछ नहीं सकते हैं, दोस्ती को घुमा फिरा के लिख दीजिए। कुछ नहीं लिखने से अच्छा है तो बेटर कि आप उसी को लिख दें घुमा फिरा के। डिस्क्राइब द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये हो गया आपका। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा है कि भारतीय राष्ट्रपति की शक्तियों का विश्लेषण करें, यानी कि एनालाइज द पावर ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका कि भारत का प्रधानमंत्री देश का वास्तविक शासक है
विवेचना करें। द इंडियन प्राइम मिनिस्टर इज द रियल रूलर ऑफ कंट्री डिस्कस। और जो राष्ट्रपति होता है भले ही कहा जाता है देश का प्रथम नागरिक है, लेकिन वह एक लकड़ी के मोहर के समान होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर है, ये बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर आपका कितना होगा, 6 होगा, 6 या 7 होगा यार, 7 है। डिस्कस द ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शंस ऑफ लोकसभा, यानी कि लोकसभा के संगठन एवं कार्यों की विवेचना करें। बता दीजिए कि लोकसभा में कितने मेंबर होते हैं, 545, मैक्सिमम संख्या कितनी होती है, ठीक है, कितने सालों तक इसका कार्यकाल होता है, ठीक है। उसके बाद इसका एक अध्यक्ष होता है जिसे पीठासीन का, जो लोकसभा के पीठासीन पर होता है, और एक चुना जाता है उन्हीं में से एक। इन सब चीज़ों को बताना है। देखिए अगला क्वेश्चन है, द काउंसिल ऑफ स्टेट इज नॉट अ सेकेंड चैम्बर बट इट इज सेकेंड चैम्बर डिस्कस। ठीक है, तो इसका हिंदी में क्या है, हिंदी में सुनिएगा तो इसको अजीब ही लगेगा कि राज्यसभा द्वितीय सदन, एक मिनट यार अच्छा से नहीं दिखता है ना, राज्यसभा द्वितीय सदन नहीं है बल्कि गौण सदन है। विवेचना करें, गौण मतलब जो खो गया है, ठीक है, तो उसको ऐसा बोला जाता है कि खो गया है राज्यसभा। राज्यसभा का देखा जाए तो कार्य बहुत कम है या सीमित है, लोकसभा की देश में प्रधानता है, फिर भी राज्यसभा को बड़ा सदन या उच्च सदन कहा जाता है और हमारा जो लोकसभा है उसको निम्न सदन कहा जाता है। क्वेश्चन है कि डिस्कस द पावर एंड फंक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यानी कि हिंदी में हो जाएगा आपका, एक मिनट, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारों एवं स्थिति की विवेचना करें कि कहाँ कहाँ तक अधिकार हैं, कौन कौन सी स्थितियाँ हैं, किसको किसको रोक सकता है, और अंतिम न्यायालय राष्ट्रपति को कहा जाता है, राष्ट्रपति वाले में आप लिख सकते हैं। तो यह था आपका क्वेश्चन पेपर, इसके बाद पेपर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो इसी टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे आपको सेमेस्टर 2 कोर पेपर 3 में, कोर पेपर 4 डीएससी पेपर, डीएससी तो अभी आपका 5-6 में आएगा, एआईसीसी का पेपर, जेनरिक इलेक्टिव का पेपर, सेमेस्टर 1 से लेकर 6 तक के सभी क्वेश्चन पेपर, बीए बीकॉम बीएससी, जो भी आपके दोस्त तैयारी कर रहे हों, एग्जाम दे रहे हैं, उन तक भी वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों प्लीज़ यार, इतनी मेहनत करता हूँ आपके लिए, आप लोग कुछ तो कुछ कर ही सकते हैं, बाकी आपकी मर्ज़ी, नहीं करेंगे फिर भी कुछ है यार। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम दें, ठीक है, एंड जो भी हो अच्छे से पढ़ें, लाइफ को सेट करें। थैंक यू।